अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ फैज़ान रहमत और प्रोग्राम देख रहे हैं आप फूड डायरीज़। आज आप हैरान होंगे कि आज शेफ़ फैज़ान रहमत फूड डायरीज़ प्रोग्राम में कैसे। तो बात कुछ इस तरह से है कि मिस जरनक जो हैं शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ हर किड्स नाउअडेज़, तो नेक्स्ट वीक से वो आपको ज्वाइन करेंगी। इस हफ्ते आपका और मेरा साथ रहेगा फूड डायरीज़ प्रोग्राम में। आज की रेसिपी बहुत यूनिक है। इस प्रोग्राम की रेसिपी बनाते हुए और सिलेक्ट करते हुए मुझे बहुत सी बातें ज़हन में रखनी थी। आप तमाम लोग जो मिस जरनक का प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखते हैं, उनके लिए बहुत चुन के ख़ास ऐसी रेसिपीज़ लाना कि कम एफ़र्ट्स हों लेकिन फ़ूड वाव किस्म का बने। तो जनाब आज इसी की तरह की कुछ रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले आज हम आपको बनाने सिखा रहे हैं मोरक्कन हरीसा सॉस। जी, हरीसा आपको सॉस जो है वो मार्केट में मिल जाती है, लेकिन आप अगर घर पे से बना सकते हैं तो क्या ही बात है। और बहुत ज़बरदस्त सॉस बनेगी, सुपर इजी है, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको लगे कि बहुत मुश्किल हो जाएगा और हैंडल करना कुछ इशू है। इसमें इंग्रेडिएंट जितने भी इस्तेमाल हो रहे हैं, आई एम श्योर आपके घर में ये तमाम इंग्रेडिएंट मौजूद होंगे, क्योंकि हमारे नॉर्मल कुकिंग में जो इंग्रेडिएंट है वही इसमें यूज़ होने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये कश्मीरी मिर्च या इसे तलहार मिर्च कहते हैं, ये मिर्च मैं इसमें यूज़ करने जा रहा हूँ। और इस मिर्च को मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। अगर आप चाहें आप इसे थोड़ा सा बॉयल भी कर सकते हैं। ये कश्मीरी मिर्च जो है इसे हम पानी में भिगो के रखने के बाद इसे ब्लेंडर में इस तरह से डालने जा रहे हैं। और इसमें किसी तरह का भी कोई आर्टिफिशियल कलर या प्रिजर्वेटिव नहीं है। इस वजह से ये सॉस बहुत ही हेल्दी है। आप इसे बना के 4 to 5 वीक्स के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और दोबारा बनाना चाहें दोबारा बना सकते हैं। आई एम श्योर आप इसे बार बार ट्राई करेंगे। और जो सॉस बनने जा रही है, वैसे तो मैं इसमें मैरिनेट करूँगा व्हील चॉप्स, और व्हील चॉप्स आज बनाने जा रहा हूँ। अगर आप चाहें आप इस रेसिपी को चिकन में भी ट्राई कर सकते हैं, सुपर ईजी। इससे सैंडविचेस बना सकते हैं, बहुत सी दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। तो हरीसा के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। मिर्ची जो हमने पानी में भिगो के रखी थी, इसके बाद इसमें शामिल करने में जा रहा हूँ पेपरिका। पेपरिका का एक अपना कलर है, उसका एक अपना अरोमा है। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास साबुत ज़ीरा है, मैं वो इसमें शामिल करने जा रहा हूँ। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर, या साबुत अगर धनिया है आप साबुत धनिया डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप कम या ज़्यादा इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ लोग इसमें काला ज़ीरा शामिल करते हैं, लेकिन काला ज़ीरा बेशक शामिल करें थोड़ा सा, लेकिन अजवाइन का जो अपना फ्लेवर है और जो इसका फ़ायदा है वो किसी और हर्ब में नहीं है। तो मैं बिल्कुल एक चुटकी के बराबर इसमें मैं अजवाइन शामिल करूं। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ इसका टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा। इसके अलावा इसमें मैं शामिल करने जा रहा हूँ लेमन जूस। इसमें मैं शामिल करूँगा गार्लिक का पेस्ट। गार्लिक के अगर जवे हैं आप उसे बारीक काट के आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो रही आज की सारे इंग्रेडिएंट, ये आपके घर में मौजूद होंगे। अच्छा, एक चीज़ ऐसी है जो हम पाकिस्तान में कुकिंग में कम इस्तेमाल करते हैं। आप अगर टर्की फूड को देखेंगे, टर्किश फूड को, या पर्शियन कुजीन में देखेंगे, तो टमाटर का पेस्ट बहुत इस्तेमाल होता है। इसमें मैं शामिल करने जा रहा हूँ टमाटर का पेस्ट। मोरक्कन खाने बहुत ही पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं, सुपर हेल्दी और ज़बरदस्त जल्दी जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें मैं लेमन जूस तो शामिल कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसमें अब शामिल करने जा रहा हूँ विनेगर, वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका। इसके अलावा इसमें जाएगा फ्लिपो बेरियो का ऑयल। अच्छा, अगर आपने इस सॉस को कुकिंग में यूज़ नहीं करना तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या आप माइल्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करें, वो बहुत हेल्दी है। इस सॉस को आप सैलेड में यूज़ कर सकते हैं।
सॉस थिक है, आप इसमें पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना क्योंकि आपने इस सॉस को काफ़ी दिन तक इस्तेमाल के लिए फ्रिज में रखना है, तो पानी इसमें यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप चाहें थोड़ा सा ऑयल और विनेगर आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन वंस अगेन अगर आपको ये सॉस बहुत तुर्श यानी खटास में नहीं चाहिए तो फिर आप विनेगर की क्वांटिटी कम रखिएगा। ये सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। मैं एक बोल में निकालता हूँ इस सॉस को और आपको दिखाता हूँ कि सॉस कैसी लग रही है जनाब। ओके जनाब, यहाँ पर इस सॉस को हम रेमी कैन में डाल के साथ सर्व भी करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको इसकी वाइट प्लेट में थिकनेस दिखा देता हूँ। देखिए जी, इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, और इसकी थिकनिंग इतनी होनी चाहिए, इससे आप इसे लिक्विड अगर फॉर्म में जाएंगे तो दैट्स नॉट गुड। सो बेहतर है इस सॉस को इतना थिक होना ज़रूरी है, राइट। अब हम करने जा रहे हैं जनाब व्हील चॉप्स की मैरिनेशन, और व्हील चॉप की मैरिनेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सॉस हमारे पास बन चुकी है, सॉस सुपर इजी, हेल्दी, आप इसे सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत सारे फूड में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस सॉस को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ मैरिनेशन के लिए। यहाँ हमारे पास व्हील चॉप्स हैं, ठीक है। टेबल थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर, काउंटर। ओके जी, ये काउंटर हो गया हमारा क्लियर। आई एम श्योर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप हमारे पेज पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई नई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल बताइए, हम आपको रेसिपी सिखाएंगे। ओके, यहाँ पर व्हील चॉप्स हमारे पास मौजूद हैं। इसको मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए पपीते का पेस्ट। पपीते का पेस्ट मटन चॉप आप बना रहे हैं, व्हील चॉप बना रहे हैं, उसके लिए गलाने के लिए ज़रूरी है। अगर आप चाहें मीट टेंडराइज़र डाल सकते हैं। अच्छा जी, इसी में मैं शामिल करने जा रहा हूँ लेमन जूस। हमने लेमन जूस और विनेगर ऑलरेडी सॉस में भी ऐड किया था, लेकिन हम इसमें भी ऐड करेंगे। अच्छा जी, सॉल्ट इसमें अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, सॉस में ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद है। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं ज़ीरा पाउडर। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे हम जो हमने सॉस बनाई है। ये सॉस काफ़ी है, इसमें शामिल करेंगे हम सुमक पाउडर। थोड़ा सा सॉल्ट हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें। सॉल्ट टू टेस्ट हमने ऐड कर दिया। अब हमने इसमें मैरिनेट करना है व्हील चॉप्स को। अगर आपको इस सॉस का कलर थोड़ा सा मज़ीद टेस्ट चाहिए तो आप इसमें पेपरिका यूज़ करें, उससे इसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया हो जाएगा और इसका कलर बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं व्हील चॉप्स को। व्हील चॉप्स को आपने इस तरह से कोट करना है और साइड पे रखते चले जाना है। यहाँ पर कुछ व्हील चॉप्स मैंने पहले से मैरिनेट की थी ताकि हम जब खाना बनाएं तो उसको ट्राई करें और वो बिल्कुल प्रॉपर गले हुए हों। टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यहाँ पर कुकिंग जनाब हो रही है मोरक्कन
व्हील चॉप हम बना रहे हैं। अच्छा, लैम्ब चॉप बना सकते हैं आप, वैसे रेसिपी में आपको लैम्ब चॉप नज़र आ रहा होगा, लेकिन आज रेसिपी के लिए मैंने व्हील चॉप का इंतखाब किया और मैं व्हील चॉप बनाने जा रहा हूँ। सुपर इजी रेसिपी। सॉस आपने देख ली, इंग्रेडिएंट आपके पास, आई एम श्योर ये आम किचन में इस्तेमाल होने वाले तो वो तमाम इंग्रेडिएंट हैं जो आपके पास मौजूद होंगे, आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हें और बहुत बेहतरीन सॉस घर में फ़ौरन बना सकते हैं। यहाँ पर जनाब मैं बनाने जा रहा हूँ व्हील चॉप और मैंने इसके साथ पोटैटो बनाने हैं। और पोटैटो किस तरह के हैं, बड़ा इजी सा एक मेथड है। अच्छा जी, फ्राइज़ बच्चे घर में बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार ज़िद हो रही होती है और आपका मूड भी नहीं होता कि अब कौन उठेगा, एक लंबा प्रोसेस, पोटैटो काटेंगे फिर उसे करेंगे, फ्राई करेंगे। और उसके लिए आसान सा मेथड ये है। वैसे मोरक्कन फूड और अरेबिक में और मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में वेजिटेबल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ पे पोटैटो यूज़ किया जाता है तो प्योर जो हमारे यहाँ फ्राइज़ बनते हैं उस तरह के नहीं, पहले उसे बॉईल करते हैं वो लोग, बॉईल करने के बाद उसे फ्राई करते हैं और कोई भी स्पाइसेस डाल के उसे टॉस करते हैं और सर्व करते हैं। आज व्हील चॉप्स के साथ मैं इसी तरह पोटैटोज़ बना रहा हूँ और क्यूमिन पोटैटो बना रहा हूँ। क्यूमिन पोटैटो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए जी, पोटैटो चाहिए। इसे मैंने नमक वाले पानी में बॉईल कर लिया और बॉईल करने के बाद इसका टेम्परेचर डाउन हो चुका है और अब मैं इसे फ्राई कर लूँगा। फ्राई करने के लिए मेरे पास सबसे बेहतरीन फ्लिपो बेरियो का ऑयल है, जो लाइट है, जो हेल्दी है और दुनिया का माना हुआ बेहतरीन कुकिंग ऑयल है। ओके जी, कॉलर हैं हमारे साथ फातिमा भावलपुर से, भावल नगर से। वेलकम फातिमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। शेफ फैजान, आप कैसे हैं? आपको वेलकम करते हैं शो में। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने आपको बहुत शो देखे हैं पहले भी। शुक्रिया जी, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ देश के प्रोग्राम करते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के खाने बनाते हैं आप, मुझे पता है, मैंने आपके बहुत शो देखे हैं। आपके बहुत अच्छा लगता है आपके शो देख के। आज आपको लाइव देख के बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आज हम मोरक्कन फूड बनाने जा रहे हैं और आई एम श्योर आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगी। इंशाल्लाह करूंगी ट्राई। और शेफ जरनक छुट्टियों पे गई हैं, कहाँ गई हैं? जी, शेफ जरनक आपके साथ नेक्स्ट वीक में ज्वाइन करेंगी इंशाल्लाह। और आप लेकिन आप भी कंटिन्यू रखें अपने आप शो किसी टाइम में, आप भी अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ज़रूर जी, बिल्कुल ज़रूर जी। अच्छा जी, कोई फरमाइश क्या सीखना चाहेंगे आप? फरमाइश मेरी तो यही होती है कि सऊदी अरब के खाने, सऊदीया के खाने। ठीक है जी, वैसे फूड अराउंड द वर्ल्ड, फिर रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड, और उनमें हमने काफ़ी सारे अरेबिक फूड किए थे। आज भी हम मोरक्कन फूड बनाने जा रहे हैं और सुपर हेल्दी फूड है जी। शुक्रिया। चलें, आपके ना वो नेट से देखेंगे। थैंक यू सो मच, ज़रूर। चलें, अच्छा जी। तो जनाब यहाँ पर हम क्यूमिन पोटैटो बनाने जा रहे हैं और बेहतरीन कुकिंग ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं फ्लिपो बेरियो का, जो हेल्दी है, नेचुरल है, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, इसमें किसी किस्म के केमिकल्स नहीं है, सुपर नेचुरल। अगर हेल्दी प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है तो फिर कम किसी चीज़ का नहीं। क्यूमिन पोटैटो बनाने के लिए हमने पोटैटो को, मैं एक मरतबा फिर बता दूं, बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के और सॉल्टेड वाटर में हमने इसे बॉईल किया था। बॉईल करने के बाद इसका टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए हमने इसे आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रखा और अब मैं इसे फ्राई करने जा रहा हूँ। साथ ही साथ ग्रिल पैन जो है वो गर्म हो रहा है, इस पर मैं व्हील चॉप्स बनाऊँगा। जनाब, आप हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं अगर आपकी कोई फरमाइश है, जो खाना आप सीखना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है फूड से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं, तो श्योर यू कैन कॉल अस। आप फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर इस रेसिपी को दोबारा रिपीट होते हुए देख सकते हैं। ओके जी, हाँ हमें चाहिए एक स्पून। अच्छा जी, व्हील चॉप और लैम्ब चॉप, जो मटन के चॉप्स होते हैं, ठीक है, या लैम्ब से जो चॉप्स मिलते हैं हमें, वो लैम्ब चॉप कहलाते हैं। और ये व्हील चॉप्स हैं, यानी छोटी जो बच्चियाँ होती है उसके चॉप्स जो हैं वो मैं आज बनाने जा रहा हूँ। इसकी बोन जो है आप देखेंगे थोड़ी सी थिक है, थोड़ी बड़ी होती है। और हेल्दी मटन चॉप्स भी हैं, लैम्ब चॉप भी हैं, इसी तरह से व्हील चॉप्स भी हैं।
अच्छा, इस रेसिपी को आप चिकन में भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें प्रॉन के लिए रेसिपी बहुत बढ़िया है। अच्छा जी, ऑयल गरम तो हो गया है, लेकिन हम थोड़ा सा मज़ीद इसका गरम होने का इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पर हम ग्रिल पैन हमारा रेडी हो चुका है, इस पे हम बनाने जा रहे हैं व्हील चॉप्स। फ्लिपोबेरियो का ऑयल है हमारे पास, जो नेचुरल है, हेल्दी है। इसके अलावा आज हमारे पास एक और प्रोडक्ट है, आपको नज़र आ रही होगी, लॉक्स एंड लॉक्स। बेहतरीन प्रोडक्ट है, बेहतरीन फूड ग्रेड इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है और फूड के लिए किसी भी तरह से ये नुकसानदेह नहीं है। पोटैटो यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं, साथ ही साथ ग्रिल पैन हमारा रेडी हो चुका है। एक टोंग का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि किसी भी तरह की कंटेमिनेशन से हमारा फूड बचा रहे। वैसे मैरिनेशन करते हुए तो हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें कि आप ग्लव्स का इस्तेमाल ही करें। अच्छा, मैंने जो अभी व्हील चॉप मैरिनेट किए हैं, मैंने उसे कंट्रोल टेम्परेचर में फ्रिज में रख दिया है तकरीबन 2 घंटे के लिए। लेकिन ये लैम्ब चॉप मैंने पहले से मैरिनेट किए हुए थे। सिर्फ हरीसा सॉस के साथ मैंने शामिल किया था पपीते का पेस्ट, कच्चे पपीते का पेस्ट। अगर नहीं है कच्चे पपीते का पेस्ट तो आप मीट टेंडराइज़र यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लेमन जूस थोड़ा सा हमने शामिल किया इसमें, नमक पाउडर और नमक हस्बे जायका। गोश्त पकने के बाद जो है ये थोड़ा सा श्रिंक होगा। यहाँ पर हमारे पास व्हील चॉप्स तैयार हो रहे हैं और यहाँ पर पोटैटो को हम फ्राई कर रहे हैं। पोटैटो को हमने क्यूब्स की शेप में काटा, बाइट साइज़ पोटैटो हैं और इसको हमने नमक वाले पानी में बॉईल कर लिया था। आप इसे तकरीबन 95% बॉईल करेंगे, पूरी तरह से बॉईल नहीं करना वरना ये डी शेप हो जाएंगे। बॉईल करने के बाद मैंने इसे पानी से निकाल लिया और इसका टेम्परेचर कम कर दिया। अच्छा जी, लाइव कॉलर है हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? लाइन ड्रॉप हो गई जी, दूसरी कॉल आती है तो आपसे बात करवाते हैं। अच्छा जी, पोटैटो अब आप देख रहे हैं इसमें कलर आना स्टार्ट हो गया है। एक तो व्हील का जो मीट होता है वो बहुत जल्दी गल जाता है और पपीता लगाने की वजह से ये गल भी गया प्रॉपर और बहुत टेस्टी भी होगा। अगर आप चाहें तो जो पूरा एक लैम्प की रान होती है आप उसको भी रोस्ट कर सकते हैं। जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप और अपना नाम बताइएगा। मैं मिसेस कस्ताना बोल रही हूँ फ्रॉम कराची।
जी वेलकम टू शो। आप बताइए जी, कैसा लग रहा है आपको शो और क्या सीखना चाहेंगी आप? शो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा आपका शो देखती रहती हूँ। आप काफ़ी मुल्कों का खाना पकाते हैं। थैंक यू सो And मच। I'm very appreciating your work. थैंक यू। I would like to know what happened to Zarnak. एक्चुअली शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ हर किड्स, तो नेक्स्ट वीक से वो आपको ज्वाइन करेंगी इंशाल्लाह। Okay, thank you very much. यू Take वेलकम care. मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, पोटैटो भी हो चुके हैं और यहाँ पर व्हील चॉप बन रहे हैं। टाइम हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज जनाब बारी है इस सेकंड रेसिपी की, और पहले हमने बनाया व्हील चॉप्स, उसके लिए सॉस तैयार की, फिर हमने क्यूमिन पोटैटो बनाए। जो व्हील चॉप्स थी उन्हें हमने ग्रिल कर लिया। अब बारी है हमारे पास एक मैंगो से बनने वाले एक ऐसे मीठे की। आई एम श्योर आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, और इसकी ख़ास बात ये है कि बच्चे बड़े सबको ये बहुत पसंद आएगा। हमारे साथ आज हैं जनाब जो इस बगोल के लिए हमारे पास हर्बियन, और हर्बियन की प्रोडक्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। इस बगोल हस्क है, इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर आपको मिलते हैं। हम इस वक्त जो नेचुरल फ्लेवर है हम वो यूज़ करने जा रहे हैं, और इसके लिए जो हम रेसिपी तैयार करें वो सुपर इजी और हेल्दी है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए मिल्क, योगर्ट, ठीक है, मैंगो का सीज़न है, तो हमारा पाकिस्तानी आम पूरी दुनिया में मशहूर है, तो वही हमने सोचा आज मैंगो से ही कुछ मीठा बनाया जाए। इसके अलावा इसमें मैंगो की हम आम की प्योरी यूज़ करने जा रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद मैंगो प्योरी बनाते हैं तो क्या ही बात है। और इसके अलावा हम हर्बियन का इस बगोल इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। इस बगोल में मैं मिल्क क्यों यूज़ करने जा रहा हूँ? सिर्फ कर्ड के साथ भी मैं बना सकता हूँ, लेकिन अगर कर्ड में हम डालेंगे डायरेक्टली इस बगोल तो वो काफ़ी थिक हो जाएगा, तो उसको थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए हम इसमें मिल्क यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो मैं दही यूज़ कर रहा हूँ, ये आम हमारा जो रिवायती तौर पे दही बनाया जाता है वही दही है। इसमें मैं चीनी इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हैं इसको मज़ीद मीठा करना तो आप इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग चीनी का इस्तेमाल नहीं करते, अगर वो चाहते हैं वो इसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, दूध और दही को मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया, और हर्बियन का इस बगोल हस्क मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ। इस बगोल हस्क के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर वेट कम करना चाहते हैं आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वेट अगर कम करना चाह रहे हैं, इस बगोल यूज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर चीनी का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए। एक कॉलर है हमारे साथ रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन बात कर रही हैं आप? जी मैं मिनाहिल बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी वेलकम टू शो। जी हम आपकी बहुत सी रेसिपीज भी ट्राई की थी जो आपका शो लगता था रमज़ान में। थैंक यू सो रमज़ान मच। की रेसिपी। थैंक यू सो और मच। हमने अभी वो भी जो आपकी साउथ एशियन जो पहले शो लगता था उससे भी पहले वो भी हमने ट्राई की थी। बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए आपकी पसंदीदा रेसिपी कौन सी है? इनके आपकी रेसिपीज में से हमारी अपनी रेसिपीज में। आप अपनी रेसिपी पसंदीदा बताएं, आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद है? किस किस्म की रेसिपीज? जी, कटोरियाँ वगैरह, इनके जो फास्ट फूड वगैरह होता है वैसे अच्छा लगता है। अच्छा, ज़बरदस्त। जी आप हमें कुछ बर्गर सिखाएं। बर्गर्स, ठीक है जी, हम बर्गर्स बर्गर। आपके लिए बनाएंगे। बर्गर्स किस तरह के आप को पसंद हैं? बर्गर। जी, जिंगर बर्गर। एक बर्गर। सॉरी, बर्गर वो ऊपर पिज्जा होता है और उसके अच्छा, में चिकन ओके ओके ओके, ठीक है जी। बिल्कुल, और- आजकल मार्केट में जो बर्गर्स बन रहे हैं उसके ऊपर टॉपिंग की जाती है और उसको फिर चीज़ को मेल्ट होने तक उसको ओवन में रखा जाता है और वो पिज़्ज़ा
प्लस बर्गर। बिल्कुल जी। जी, और आपके पास कोई सवाल? क्वेश्चन फ़िलहाल तो नहीं है हमारे पास आज कोई। फ़िलहाल आप शो देख रहे हैं और बताइए आपको आज की रेसिपीज़ कैसी लगी? जी बहुत अच्छी लगी। आपका जो लैम्ब चॉप्स की आपने उसके लिए वो जो आपने सॉस तैयार की थी वो भी बहुत अच्छी थी। आप इस सॉस को बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप बर्गर बनाते हैं तो उसमें भी ये सॉस जा सकती है। मोरक्कन हरीसा की सॉस है, इसे आप फ़िश के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसे आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत सी रेसिपीज़ के साथ। आई एम श्योर आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच जी, आपकी कॉल आई, आपने बताया आपको शो अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसमें आप देख सकते हैं मैंने मैंगो के जो चंक्स थे वो इसमें डाल दिए और उसके बाद मैंगो की प्यूरी जो है वो इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ। और अब इस पे जो मैंने मिक्सचर बनाया था आप देख सकते हैं ये थिक हो चुका है काफ़ी। हरबियन का इसबगोल जो है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत उम्दा है, लेकिन बच्चे इसबगोल खाने से थोड़ा कतराते हैं, बचते हैं। उनको थोड़ा होता है शरबत में सम टाइम पसंद नहीं आ रहा होता। सो अगर आप इस तरह से हरबियन का इसबगोल इस रेसिपी में यूज़ करके अगर बच्चों को देते हैं तो आई एम श्योर उन्हें बहुत पसंद आएगा। इसको हम गार्निश कर देते हैं मिंट से। अच्छा जी, हमारी यंग जनरेशन जो है वो पसंद कर रही होती है कुछ हेल्दी रेसिपीज़ को, और उनकी सोच हमेशा जो है और उनकी जो तलाश है वो इसी स्टेज पे आके रुकती है कि उन्हें हेल्दी रेसिपीज़ चाहिए। वैसे भी हम लोग आजकल इतने बिज़ी हैं, अपने कामों में इतने बिज़ी होते हैं कि वर्जिश के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। सो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हरबियन का इसबगोल हस्क। इसके साथ ही मैं एनर्जी बूस्टर एक बनाने जा रहा हूँ जो आपके ब्रेकफास्ट के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा, इनको थोड़ा हम साइड पे रख देते हैं जी। एनर्जी बूस्टर बनाने के लिए इन्हीं इंग्रेडिएंट को हम यूज़ करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ का मैंने इजाफा कर दिया है और वो है मूसली। मूसली ब्रेकफास्ट के लिए बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग ग्रैनोला यूज़ कर रहे होते हैं। मूसली और ग्रैनोला में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर ये मूसली है, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको ड्राई नट्स भी मिल जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी मिल जाते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ तरह के सीरियल्स होते हैं। इसके अलावा इसमें बारले शामिल होता है। बारले ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो मैं इसको बनाने जा रहा हूँ। इसको अरेंज किस तरह से करेंगे ग्लास में मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप थोड़े से मैंगो के चंक्स इसमें डालेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आप इसमें ग्रैनोला है, अगर आपके पास आप ग्रैनोला यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मूसली आप मूसली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने मैंगो की प्यूरी ऐड कर दी। अगर ग्लास में थोड़ा टपकता भी है साइड पे तो आप इसे बाद में क्लीन कर सकते हैं। ये आपका एक फुल मील है, यानी ब्रेकफास्ट के लिए ये आपका एक पूरा पैकेज जो बन चुका है। ओके जी, यहाँ पर इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं मैंगो चंक्स।
साथ आप इसमें शामिल करेंगे मैंगो की प्यूरी। थोड़ा सा मिक्सचर योगर्ट और मिल्क का, थोड़ी सी मूसली और इसके बाद ड्राई मलबेरीज यानी कि खुश्क तूत। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक मैं ये दूसरा ग्लास बना लूँ। वेलकम बैक। शो देख रहे हैं आप फूड डायरीज़। मैं हूं शेफ़ फैज़ान रहमत। आज लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग ऐसी रेसिपी जो आप मिनटों में अपने घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जिसे आपको बाज़ार में जाके बहुत तलाश करना पड़ेगा। ओके जी, हमारे पास कुछ टाइम है और हम चाह रहे हैं कि आपको कुछ झटपट सी एक और रेसिपी सिखा दें। रेसिपी है जनाब मोरक्कन सैलड। मोरक्कन सैलड बहुत सिंपल सैलड होता है। हमारे यहाँ आम जो कचूमर सैलड बनाया जाता है वो इससे मिलता जुलता है, सिर्फ एक दो इंग्रेडिएंट का फ़र्क है। और वो एक दो इंग्रेडिएंट कौन से हैं? वो इंग्रेडिएंट है जनाब उबले हुए चने। इसके अलावा इसमें ये तमाम वही अज्जा शामिल होने जा रहे हैं जो हम नॉर्मल सैलड के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये उबले हुए चने, इसमें शामिल करेंगे अनियन। प्याज काटने के बाद अगर आप उसे पानी में 1 से 2 मिनट अगर भिगो के रखें और पानी उसका डिस्कार्ड कर दें, 2 से 3 पानी बदल दें, तो उसकी स्मेल कदरे कम हो जाती है। इसमें शामिल करने जा रहा हूँ मैं कुकम्बर। और कुकम्बर को मैंने जो इसका छिलका है वो नहीं उतारा था, इसको इसी तरह से सिर्फ बीज जो हैं इसके वो हटा दिए थे। इसी तरह टमाटर के मैंने क्यूब्स में कटिंग की, लेकिन इसके भी बीज निकाल दिए। इन तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह आप मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करने हम जा रहे हैं सुमक पाउडर। और साथ ही हम शामिल करेंगे लेमन जूस और साथ हमारे पास ऑलिव ऑयल है, मैं वो इसमें शामिल करने जा रहा हूँ। अगर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हमारे पास मौजूद है, हम वो यूज़ करेंगे। फ्रिपो बेरियो का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मौजूद है। हेल्दी खाना बन रहा है, तो इंतज़ार किस बात का। आज ही इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और ज़रूर हमें बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। सैलेड हमारी रेडी हो चुकी है। वक्त है रीकैप ब्रेक का, तो आप आज की रेसिपी का रीकैप झटपट देखिए। हरीसा मैरिनेटेड लैम्प चॉप्स। हरीसा सॉस के अज्जा: सूखी कश्मीरी मिर्च 10 अदद, सूखी लाल मिर्च 7 अदद, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 2 चाय के चमचे, सिया ज़ीरा चुटकी भर, बारीक कटा लहसुन 4 जवे, स्मोक्ड पेपरिका 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चमचा, टमाटो पेस्ट 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 1/4 कप। लैम्प चॉप्स के अज्जा: लैम्प चॉप्स 1 किलो, नमक हस्बे ज़ायक़ा, कच्चा पपीता 2 खाने के चमचे, हरीसा सॉस 3 खाने के चमचे, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, सुमक पाउडर 1 चाय का चमचा, लीमू के टुकड़े सर्विंग के लिए, तेल आधा कप।
साथ सर्व करने के लिए आलू 1 किलो, नमक 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। तरकीब: हरीसा सॉस के लिए सूखी कश्मीरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च आधा घंटा पानी में भिगो दें। अब ब्लेंडर में भीगी मिर्चें, ज़ीरा, साबित धनिया, सियाह ज़ीरा, लहसुन, स्मोक्ड पेपरिका, नमक, नींबू का रस, सफ़ेद सिरका, टमाटो पेस्ट और जैतून का तेल शामिल करके पेस्ट बना लें। एक प्याले में हरीसा सॉस, हस्बे जायका नमक, पिसा कच्चा पपीता, नींबू का रस और स्मोक पाउडर मिलाकर चॉप्स 2 घंटे मैरिनेट कर लें। उसके बाद चॉप्स दोनों तरफ से ग्रिल कर लें। लैम्ब चॉप्स आलू और नींबू के टुकड़ों के साथ सर्व करें। आलू छोटे चौकोर टुकड़ों में काटकर नमक वाले पानी में उबालें। पैन में तेल गर्म करके आलू डीप फ्राई कर लें। तेल से निकालकर पिसा ज़ीरा और नमक छिड़क दें। मैंगो टैंगो योगर्ट अज्जा: दही 400 ग्राम, दूध 200 मिलीलीटर, आम 400 ग्राम, स्पगोल 2 खाने के चमचे, आम का रस 100 मिलीलीटर, पुदीना गार्निश के लिए। तरकीब: आम चौकोर टुकड़ों में काटकर फ्रिज में ठंडा कर लें। एक प्याले में दही, दूध और स्पगोल मिलाएं। ग्लास में आम के टुकड़ों और आम के रस की तह लगाएं। उसके बाद दही वाला आमेज़ा डालें। फिर आम के टुकड़े और रस शामिल करके पुदीने की पत्तियों से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक जनाब, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फूड डायरीज़। मैं हूं शेफ़ फैज़ान अहमद। आज का एपिसोड उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बहुत इजी बनने वाली रेसिपीज़ हैं और आई एम श्योर ये इंग्रेडिएंट आपके पास मौजूद होंगे। जो भी खाएं, देखभाल के खाएं, हेल्दी फूड खाएं हमेशा। इसके साथ साथ अगर ज़्यादा खाना खाने से, ओवर ईटिंग की वजह से अगर कोई इशू है तो जनाब हर्बियन का गैस्ट्रिल है हमारे पास, 4 फ्लेवर में मौजूद है, सिर्फ 2 टैबलेट और तबीयत बहाल। बहुत मज़ेदार है ये। ओके जी, आज की रेसिपी के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ मज़ीद रेसिपी सीखना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। बिल्कुल आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे पेज पे आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए मज़ीद मज़ेदार रेसिपी लेके आएंगे, ऐसी रेसिपीज़ जिनमें कम इंग्रेडिएंट होंगे और जो झटपट बनेगी और सबको पसंद आएगी। दैट्स गारंटी। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल के एपिसोड में कुछ नई, मुनफरिद, मज़ेदार, झटपट बनने वाली रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।